दोस्तों मान लीजिए आपका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। कई बार उस लड़की का आप गेम भी बजा चुके हैं, लेकिन बाद में वो लड़की आपको छोड़कर किसी और से शादी कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ये सवाल जितना आसान है इसका जवाब भी उतना ही आसान है। लेकिन आजकल के लौंडे होल के चक्कर में घनचक्कर बन जाते हैं और अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। दोस्तों आज की क्राइम स्टोरी में कुछ ऐसा ही होता है। इस कहानी में भले ही एक युवक की जान चली गई, एक नवविवाहित जोड़ा जेल चला गया, लेकिन ये कहानी आजकल के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज छोड़ कर गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी राजस्थान के धौलपुर से सामने आई है। यहाँ 22 साल का शिव कुमार 21 साल की आरती पिछले 5 सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। इन 5 सालों में इन दोनों ने दबा के जवानी का मजा लिया, लेकिन धीरे धीरे आरती को एहसास हुआ कि शिव कुमार के साथ उसकी ज़िंदगी नहीं कट पाएगी, क्योंकि उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। लिहाजा आरती ने देवेंद्र नाम के लड़के से शादी करने का फैसला कर लिया। इस बात की जानकारी जब शिव कुमार को हुई तो उसने विरोध किया, लेकिन आरती ने उसे कहा कि शादी के बाद भी हमारा प्यार चलता रहेगा और मैं तुम्हें पहले की तरह देती रहूंगी। शादी को 2 महीने बीत गए, लेकिन आरती ने अपने प्रेमी को एक बार भी नहीं दिया। वो अपने प्रेमी को इग्नोर करने लगी। ये देखकर शिव कुमार को ठगे जाने का एहसास हुआ। अब वो आरती को जबरदस्ती खोपचे में बुलाने की कोशिश करने लगा। आरती ने उसे कहा, जो हुआ सब भूल जाओ, अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं सच्ची हिंदुस्तानी नारी हूँ, मैं अपने पति के सिवा किसी और को नहीं दे सकती हूँ। लेकिन शिव कुमार पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। वो लगातार आरती के साथ संभोग करने की कोशिश करता रहा। साथ ही वो आरती को धमकी भी दे रहा था कि अगर मुझे पहले की तरह मज़ा नहीं दिया तो मैं तेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अब आरती उसे किसी भी हाल में देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसका पति उससे कई गुना ज़्यादा मज़ा देता था। लाख गुना मना करने के बाद भी शिव कुमार जब नहीं माना तो तंग आकर आरती ने यह बात अपने पति देवेंद्र को बताई, जिसके बाद इन दोनों ने शिव कुमार से छुटकारा पाने के लिए एक प्लानिंग के तहत आरती ने शिव कुमार को फ़ोन किया और कहा कि मैं तो तुम्हारे सब्र का इम्तिहान ले रही थी, लेकिन अब मैं अपने बाबू को ज़्यादा नहीं तड़पाऊंगी। तुम उसी जगह पर आ जाओ जहां पर तुमने मेरी सील तोड़ी थी। शिव कुमार तुरंत पुराने कुएं के पास पहुंच गया। आरती पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। शिव कुमार ने तुरंत अपनी बाहों में भर लिया। तभी पीछे से आरती के पति देवेंद्र ने लोहे की रोड से शिव कुमार के सिर पर वार कर दिया। इसके बाद पति पत्नी ने शिव कुमार को तब तक पेला जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। फिर ये दोनों उसकी लाश को झाड़ी में फेंककर वहां से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हत्या के 12 घंटों के अंदर आरती और उसके पति देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों शिव कुमार ने आरती की जवानी का पूरा मजा ले लिया था। उसकी सील भी उसी ने तोड़ी थी। इसके बावजूद भी उसका मन नहीं भरा। जब आरती की शादी हो गई थी और उसने देने से मना कर दिया, तो शिव कुमार अपनी हवस को मिटाने के लिए दूसरा तरीका भी अपना सकता था, लेकिन उसे तो बेमौत मरना था। इसलिए दोस्तों इंसान को जितना मिल जाए उतने में ही खुश रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद कोई भी लड़का अपनी शादीशुदा प्रेमिका की लेने की कोशिश नहीं करेगा और कोई भी लड़की अपने आशिक से फुल सेटलमेंट करके किसी और से शादी नहीं करेगी। धन्यवाद।